सबकी याद लेकर जाना होगा। पहले तो ऐसा लगता था जैसे बैठते ही वतन की खींच हो रही है। ऐसा लगता था जैसे ऑटोमेटिक खींच रहा है वतन। यही अनुभव किया जैसे बैठते यहाँ ही नहीं, और जैसे वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे बाबा के साथ मैं इस सबको देखा। और ऐसा लगता था जैसे फूलों का श्रृंगार किया हुआ है, और वतन में भी एक बहुत सुंदर खुशबू चारों तरफ से आ रही थी। मैंने कहा बाबा, आज तो मैं सबकी याद लेकर के मधुबन से सबकी याद और प्यार लेकर के आई हूँ। विशेष सब याद कर रहे हैं भाई साहब का। तो जैसे मुस्कुरा करके भाई साहब ने ही पूछा, कैसे लाई हो याद? मैंने महसूस किया जैसे वही रमणीक स्वभाव। मैंने कहा देखो, सब दिल से एक एक बात को याद कर रहे हैं, और हर पल यही सोच रहे हैं कि भाई साहब कैसे हमें बहलाते थे, कैसे सिखाते थे, कैसे आगे बढ़ाते थे। तो वो प्यार सबका मैं लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि कहा कि आप सब रूहानी खुशबूदार फूल, उनकी महक तो देखो वतन में भी भर गई है। मैंने कहा भाई साहब, ये खुशबू तो आपकी है। तो बाबा भी जैसे मुस्कुरा रहे थे, और बाबा ने कहा बाबा का ये लाडला, दादी का लाडला, ब्राह्मण परिवार का लाडला, इसलिए सब याद करते हैं। तो भाई सब ने कहा मैं एक बात कहूँ? मैंने कहा जी भाई साहब। तो बाबा को कहा कि मुझे तो आप बहुत प्यार करते हो, देखो कितनी सैर करा रहे हो। रोज सैर कराते हो। तो बोले ये सैर, ये जो अब मैं आपके साथ करता हूँ बाबा, ये अनुभव तो बहुत अलग है। ये तो मैंने वहां पर भी रहकर नहीं किया, अभी जो आप करा रहे हो। तो बोला बाबा ने, बच्चे इस यज्ञ के लाडले हो, तो अनुभव भी तो विशेष होगा। तो मैंने कहा बाबा, हर एक साथ का अनुभव करता
इनका दिया प्यार और पालना का अनुभव करता तो हंसकर बोले, क्यों, मैं तो अभी भी पालना दे रहा हूँ, मैं भी याद करता हूँ, मैंने कुछ छोड़ा तो है नहीं। छोड़ा क्या? मैं क्या छोड़ के आया हूँ? मैं मधुबन में ही तो हूँ। मैंने कहा, हाँ, आप मधुबन में तो हो, पर आगे क्या कहूँ मैं? तो बाबा बोले कि बच्चे, मधुबन में तो सदा रहोगे ना, लेकिन रूप तो परिवर्तन हो गया। तो बाबा को जैसे देखने लगे, समझने लगे, और बाबा के हाथ में हाथ दे दिया, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ऐसे बिल्कुल प्यार से बिल्कुल बाबा के पास हाथ में हाथ देके ऐसे समा से गए। और फिर बोले कि जानते हो, मुझे बाबा ने प्रिंस की तरह रखा, और दादी ने भी मुझे प्रिंस की तरह रखा, और इस चीज का नशा मुझे सदा था। और ये कहते ही जैसे उसमें खो गए। बाबा भी उन्हें बहुत प्यार से दृष्टि देते रहे, और फिर कहा बाबा ने, अच्छा ये बताओ, कितना बाबा से प्यार पाने के लिए क्या किया आपने? ऐसे बाबा उस बात से उनको निकाल रहे थे। क्या किया, क्या पुरुषार्थ, वो सुनाओ सबको। तो कहने लगे, साइलेंस में जाओ, अंदर की साइलेंस में। मैं एक बात का ध्यान रखता था, कोई भी बात आई, उसका इफेक्ट और उसका डिफेक्ट मेरे अंदर ना आए, ना इफेक्ट आए, ना उस बात का कोई डिफेक्ट मेरे अंदर जाए। मैं साइलेंस में हो जाऊं। और फिर बीच बीच में सारा दिन मैं देखता था कि सारा दिन की साइलेंस मेरी कितनी रही। बाबा का साथ बीच बीच में कब क्यों मिस हुआ, देखता था। कौन सी बात ऐसी आई जिससे मैं थोड़ा सा इफेक्ट में या साइलेंस से दूर हुआ, देखता था। तो साइलेंस का ध्यान, ये साइलेंस सेवा अपने आप बढ़ाएगी, ये साइलेंस ही पालना करेगी, और यही साइलेंस आने वाली बातों का समाधान भी देगी। स्वतः समाधान साइलेंस देती है। तो साइलेंस का, रियल साइलेंस का, सिर्फ ऐसा नहीं ऊपर से हम चुप हो गए, हमने कुछ कहा नहीं, अंतर स्थिर है, शांत है, ये देखो। फिर बाबा ने कहा, बच्चे को भोग स्वीकार कराओ। मैंने कहा, बाबा ये तो आप स्वीकार कराओ, सबकी तरफ से, सब तरफ से प्यार से, ये ब्रह्मा भोजन सब तरफ से आया है, आप स्वीकार कराओ। तो प्यार से बोले, देखो मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। मैंने कहा, जी है। तो बोलते हैं, बाबा को हाथ दिया माना ये परिवार का हाथ भी मिला, साथ मिला, प्यार मिला, सब मिला।
एक के हाथ में हाथ दे दिया, सब कुछ मिल गया। तो ऐसे बस ये हाथ में हाथ, तो ब्राह्मण परिवार का भी साथ, तो विश्व का भी ऑटोमेटिक साथ। तो बाबा का हाथ पकड़ के रखो या हाथ दे दो, कौन सी बात ठीक लगती है? पूछा मुझसे, कौन सी बात ठीक है, हाथ पकड़ लो या हाथ दे दो? तो मैंने कहा भाई सब दे दो। तो बोला यही समर्पण मैंने दादी से सीखा है, सब समर्पण कर दो। आप समर्पण हो जाओ तो बाकी दुनिया आपके आगे समर्पण हो जाएगी, सिद्धियां भी समर्पित हो जाएगी, आप समर्पित रहो। तो ऐसे जैसे कहा, और फिर मैंने बाबा से कहा बाबा भोग स्वीकार करा। तो जैसे बाबा को कहने लगे देखो कितने गुलाब हैं, गुलाब देखकर कहने लगे ये गुलाब इधर देखो और इधर देखो, ये सब गुलाब है, आपकी खुशबू फैलाने वाले हैं। तो फिर जैसे अपने आप ऐड किया, मधुबन की खुशबू है, ये सब मधुबन की खुशबू है। तो पूछने लगे अलग अलग डाली के हो या मधुबन की खुशबू हो? कहाँ के हो? अलग अलग फूल हो या मधुबन के फूल हो? तो खुद ही पक्का कराया, ये पक्का रखो, मधुबन की फुलवाड़ी है, मधुबन के फूल है, मधुबन की खुशबू हमसे जाए। हम बनो मधुबन, मैं बना बाबा और बाबा बना मधुबन, और कुछ नहीं, अलग कुछ है नहीं, मैं मधुबन एक है। तो फिर जैसे बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार भी कराया और कहा और कुछ कहना है? तो बोले क्या कहूँ? मैंने कहा अभी तो याद नहीं दी सबको, सबको स्नेह भरी याद भी देनी है। तो बोले दुनिया है ही, ये कहूँ मैं याद देता हूँ या याद है? ऐसे हाथ खोल के याद है, प्यार है। तो बाबा का प्यार माना हमारा प्यार तो है ही है। तो ऐसे जैसे मुस्कुराने लगे, मैंने महसूस किया वो उनका वही स्वभाव दिखाई पड़ रहा था। और फिर जैसे मैं बाबा के सामने थी और बाबा की दृष्टि सब पर पड़ रही थी, और मैं देखती हूँ धीरे धीरे बाबा सामने है, भाई सब धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे वो तो कहीं छिप गए, लेकिन बाबा सामने है और बाबा एक एक को जैसे दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। बस ऐसा महसूस होता था जैसे बाबा कह रहा है बाबा के साथी हो, बाबा सदा साथ है, बाबा का कार्य है मधुबन, बाबा का कार्य, बाबा का साथ, बाबा का। तो जैसे जैसे बाबा ने कहा और स्नेह भरी याद दी, लगा कि हम नीचे ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। माउंट आबू परमात्मा की अवतरण भूमि और वरदानी भूमि, ऐसी भूमि से ईश्वर भाई का सबको स्नेह भरा याद। ओम शांति। आपसे ये वीडियो जारी करने का एक ही निवेदन है कि माउंट आबू जो है परमात्मा ने कहा सभी तीर्थों में महान तीर्थ है, और आबू परमात्मा की अवतरण भूमि है। और आज भगवान ने खास मुरली में कहा कि यही से सबकी सद्गति होनी है। तो ऐसे स्थान से हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें भेजते हैं, नए नए वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि सबको
अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मिले और वो परमात्मा के घर से माउंट आबू से जुड़े रहे, इसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बनाते हैं। तो सबके पास पहुँचते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइबर करें इस चैनल को, ईश्वर डायमंड हाउस चैनल को, और आगे सबको शेयर भी करें, लाइक भी करें और आइकन बेल दबाएं ताकि सबके पास ये वीडियो टाइम पर पहुँचे और इसका लाभ लें। क्योंकि अगर सद्गति होनी है, भगवान ने कहा कि सभी पापों से मुक्त होना है, तो परमात्मा से जुड़े रहने के लिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम ज्ञान योग के द्वारा आप तक ये अच्छी वीडियो पहुँचाए। तो आप सबसे नम्र निवेदन है, ओम शांति, थैंक यू, धन्यवाद।